सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मेरे साथ आज एक बहन है और आज हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे इन्होंने मसीह को जाना, और जब मसीह को ये नहीं जानते थे तब इनका जीवन, इनका परिवार कैसा था, और मसीह में आने के बाद, मसीह को ग्रहण करने के बाद इनका जीवन कैसा है और क्यों ये मसीह में आए, मसीह को क्यों ग्रहण किया। आज हम इनकी गवाही के द्वारा सुनेंगे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, सामर्थ्य के काम किए, और आज हम लोग इनकी गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। बहन, क्या नाम है आपका? नीतू नाम है मेरा। नीतू, तो आप कितने वर्ष से हैं मसीह में? 8 वर्ष हो गए। 8 वर्ष। तो थोड़ा सा आप बताइए को जाना, क्यों मसीह में आए, इस बात को आप बताइए हमारे दर्शकों को, और ताकि आपकी गवाही को सुनकर हम लोग भी जानें कि मसीह हमारा कितना महान परमेश्वर है। हम जब बचपन में थे तभी बीमार रहते थे, कहीं पेट में दर्द रहता था, कहीं सर में दर्द होता रहता था, और कहीं मेरे हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे। स्कूल में जाते थे तो हम जब पेन पकड़ते थे तब लिख नहीं पाते थे, मेरी उंगलियां टेढ़ी पड़ने लगती थी। तो मैडम जी बोलती थी, नीतू ये आपके दिक्कत क्या, आपके माँ बाप नहीं जानते हैं? तो हम बोलते थे, दीदी जानते हैं, इलाज भी कराते हैं, फिर भी पता नहीं है क्या है। फिर धीरे धीरे करके हम ऐसे ही एक बार कक्षा 7वें क्लास में जब थी तब मैं वहाँ बीमार हो गई। तो मेरे दौआ की लड़की थी तो उसने हमें काफ़ी मेरी वहाँ पर हेल्प की और पानी आनी पिलाया। तो हमारे जो सर जी थे उन्होंने कहा कि इन्हें नल पर ले चलो, वहाँ इनको थोड़ा भिगो चल करके तो इनकी तबीयत थोड़ा सही हो। तो हमें नहीं मालूम हमने वहाँ पर क्या किया, पर स्कूल के जितने बच्चे थे वो सब डरने लगे। हमने 1.5 बाल्टी पानी वहाँ पर पी लिया था, और वो पानी पीकर मैं क्लास तक नहीं पहुंच पाई, मुझे पलटी होने लगी। तो सर जी काफ़ी डर गए और उन्होंने रिंकी से कहा कि इनके माँ बाप को ये घटना नहीं मालूम है क्या? तो उन्होंने कहा, सर जी हमें तो लगता है कि नहीं मालूम है, पहली बार इनको स्कूल में हो रहा है, हमने भी ऐसा कभी नहीं देखा है इनको होते हुए जैसा इन्हें आज हो रहा है। और मुझे कुछ नहीं पता था कि हम वहाँ क्या कर रहे थे क्या नहीं, सिर्फ हम कहीं पर कहीं बैठ जाते, कहीं लेट जाते थे। सर जी डर गए। उन्होंने जब हमें होश आया तो हमसे कहा, बेटा कैसे हो तुम, ठीक हो? इतनी अच्छी बेटी है मेरी, आज क्या हो गया मेरी बेटी को? हमने, सर जी हमें पता नहीं क्या हो गया, मुझे मेरी मम्मी से मिलवा दो। तो मैं रोने लगी वहाँ पर। तो सर जी काफ़ी दया से भरे हुए थे, तो उन्होंने हमसे कहा, बेटा आप अपने मम्मी पापा को ये सब बात बताओगे? हमने कहा हाँ सर जी बताएंगे, पर मेरे मम्मी पापा हमें काफ़ी दिक्कतें हैं, पता नहीं इलाज करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे। हाँ, और हमें सर जी ये लगता रहता है कि हम पर कोई अशुद्ध आत्मा है। तो स्कूल के बच्चे कहने लगे, हाँ सर जी हमें भी ऐसा लगता है, क्योंकि ये इतना ढेर पानी पी गई हैं इन्होंने इतना, क्योंकि हमारी उम्र शायद है कि 8-9 साल की थी। हाँ, इतनी उम्र थी मेरी। फिर हमें नहीं कुछ नहीं पता, तो उन्होंने कहा कि तुम स्कूल नहीं आओगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। फिर भी हम नहीं उनकी बात मानी, हम पूजा पाठ करती रही, नवरात्रि रहती थी, और सोमवार के दिन भोले का व्रत रहती थी कि मैं ठीक हो जाऊं, और प्रसाद भी इधर उधर चढ़ाती थी, कहीं मंदिरों पर कहीं जाती थी कि मैं सही हो जाऊं। फिर भी मैं ठीक नहीं हो रही थी, और हमें एहसास भी होता था कि हम ठीक नहीं होंगे, या तो हमसे यह सब छूट जाए और या तो हम फिर नहीं रहेंगे। पर हमें ये सब अच्छा हो जाए या फिर हम मर जाएं, इससे अच्छा हाँ, है। ऐसा ही लगता था हमें। और कई बार हमने पूजा पाठ में यही बोला कि इससे तो अच्छा है कि आप लोग हमारी जान ही ले लें तो अच्छा रहेगा। इतनी दर्द होती रहती थी सर में, कहीं कमर में कुछ भी, कहीं कुछ, ऐसा ही लगता था, और भय बहुत ज़्यादा लगता था, और ऐसा लगता था कोई आगे चल रहा कोई पीछे चल रहा है। जैसे हम लोग चाल चलते हैं तो चप्पलों की आवाज़ होती, वैसी आवाज़ होती थी, कहीं लेडीज दिखाई देती थी, कहीं कुछ दिखाई देता था। और यानी आप जब कहीं आती जाती थी तो आपको लगता था कि आपके संग कोई चल रहा है। हाँ, और उसके पैरों की आहट भी आपको सुनाई पड़ती थी। अच्छा। और भैया एक बार हम गए तो ये बबरिया बोली जाती है, देसी बबरिया बोली जाती है, उसके नीचे मैं बैठी हुई थी। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी हमें छोड़कर मत जाना। मम्मी को कोई काम था, मम्मी चली गई। तो हम वहीं पर गिर गए। काफ़ी देर बाद फिर हमने जिनकी पूजा करते थे उनका नाम लिया, हमें उठाओ, हमें सामर्थ दो, ये है वो है, सब कुछ किया। तो हमें जैसे तैसे होश आया। फिर हम अपने घर गई, मैंने मम्मी को कुछ नहीं बोला।
फिर हमने धीरे धीरे करके अपने मम्मी पापा को बताना स्टार्ट किया कि हमारे सर में दर्द होता रहता है, हमें भारीपन लगता है और मेरी तबीयत नहीं सही रहती है। तो मेरे मम्मी पापा ज़्यादा कर अशुद्ध आत्माओं के चक्कर में नहीं पड़ते थे, इलाज के चक्कर में ज़्यादा रहते थे। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, जो डॉक्टरों के पास जाते थे तब वो कह देते थे कोई बीमारी ही नहीं है। अच्छा। और जब भगतई कराते थे तब वो बोलते थे कि तुम्हारे घर के देवता नाराज़ हैं। और दूसरी बात है कि अगर ऊपर वाले ने जितनी ज़िंदगी दी है तो उतनी ही तो ज़िंदगी होगी, हम तो देवी देवता हैं, हम क्या कर सकते हैं। अब ऊपर ही से जितनी जीवन इन्हें मिला उतना ही तो ये जिएंगी। तो भगत लोगों ने, पंडितों ने बताया था कि ये 13 साल तक जीवित रहेंगी। दूसरी बात है कि ये अपनी शादी नहीं कर पाएंगी। और अच्छा, अगर तो जो भगत मतलब तांत्रिक लोग जो थे उन्होंने बताया 13 वर्ष ही जी पाएंगी, उसके बाद नहीं जी पाएंगी। तो अभी आपकी उम्र कितनी हो गई? 21 साल में है, हम 20 साल के पूरे हो गए हैं। अच्छा, मतलब 20 साल आपने पूरे कर लिए, 7 साल ज़्यादा हो गया है भविष्यवाणी से। तो अच्छा, तो ऐसे करके मैं सही रही। और दूसरे भगत ने बोला था कि पैर पूजते ही कहे तो आप मरेंगे, आपकी बेटी मरेगी, आपका दामाद मरेगा। तो हमारे पापा से हमारे मामा जी बोले कि ऐसा करो, शायद हम लोगों की किस्मत सही नहीं है और कहीं शादी कर दो, उस बेटे की किस्मत से बच जाए। कई बार ऐसा देखा है हमने कि शादियां कर दी जाती हैं लड़कियों की तो वो बच जाती हैं। तो मेरे पापा को दया आ गई, वो बोले नहीं, हमारे बच्चा की तो ज़िंदगी खराब ही है, हम दूसरे के बच्चे की ज़िंदगी नहीं ख़राब करेंगे। जब तक हम नीतू को सही रीति से ठीक नहीं करवा देंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो ऐसे ही मेरे एक मामा थे, यही समस्याएं हमें बनती रहीं। और भगत लोगों ने, भैया मेरा मन नहीं था प्रभु के पास जाने के लिए, क्योंकि हम लोग इतने हटीले, इतने कठोर थे। हम लोग बोलते थे नियम बदल जाएगा, हम मुसलमान हो जाएंगे और उसमें तो गाय खाई जाती है, उसका खून पिलाया जाता, ये सारी बातें होती रहती थी, लोग बताते थे। हम लोगों को प्रभु के प्रति घृणा भी थी, परंतु हमें ये नहीं मालूम था कि प्रभु कौन है। पर हम इतना जानते थे कि मसीह का नाम, हम 2 भाई बहन थे, हम और मेरा भाई शिवम। तो हालेलुया और जय मसीह का जो शब्द था, इस नाम को हम लोग बचपन से ही लेते आ रहे हैं। अच्छा। मेरी मम्मी तो ये मसीह के बारे में किसने आपको बताया था? मसीह के बारे में एक बिलक राम के लड़का कुलदीप नाम था उनका, उन्हीं ने हमें बताया था। किसने? रिश्ते में क्या लगते थे? मामा लगते थे मेरे। अच्छा, मामा जी ने बताया। अच्छा, उन्हीं ने हमें बताया था। पर ये घृणा करते थे, हमें नहीं जानते थे कि ये क्या होता, लेकिन प्रभु से हमेशा प्रेम रखते थे। पर ईसाइयों की सुनते थे कि वो ऐसा करते हैं वैसा करते, तब घृणा आती थी। पर प्रभु से घृणा नहीं थी, क्योंकि हम लोग हालेलुया का शब्द और जय मसीह का, हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे। तो भी हम लोगों की आदत थी हर किसी से जय मसीह बोलने की और हालेलुया बोलने की। आपकी मम्मी से बात होते वक्त उन्होंने बताया था कि जब आपकी तबीयत ख़राब थी तो जब तांत्रिकों के पास आपको ले जाया जाता था तो उन्होंने, एक तांत्रिक ने बोला कि आपकी बेटी को तभी हम अच्छा करेंगे जब दूसरे की बेटी का मार करके उसके अंदर का कुछ अंग निकाल करके लेकर आना है, तब जाके हम आपका जो है झाड़ फूँक करेंगे, ठीक करेंगे। ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, हम गए थे उधर सबाजपुर के पास में कोई गांव है, वहाँ पर भगत भी था और उसका भाई एक था, वो डॉक्टर था। तो उससे मेरे मामा जी बोले कि मेरी भांजी काफ़ी बीमार रहती है और जितना पैसा लगेगा वो हम लगाएंगे और आप गारंटी लो और मेरी भांजी को ठीक करो। तो वो बोला हाँ ठीक करेंगे, पर आपके जब घर ही के लोग नाराज़ होंगे तब हम, जब घर ही के देवी देवता नाराज़ हैं तब हम क्या कर सकते हैं। अब उन्हें मनाओ, जो वो मांगे वो उन्हें दो। अच्छा। तो मामा ने हमारे बोला कि घर वाले कैसे मानेंगे और आपके देवी देवता क्या करेंगे, जब आप हमारी भांजी के लिए सब कुछ करेंगे, तावीज़ बना कर देंगे, तब तो आप अपने देवी देवताओं से कहेंगे। बोले हाँ, हम अपने देवी देवताओं से कहेंगे और आपके भी मनाए जाएंगे, तभी ये ठीक होगी। पर उन्होंने भी गारंटी नहीं ली थी कि ठीक ही हो जाएगी, अंदाजा लगाया था। तो अच्छा। कुछ होता है, कोई पक्षी होता है जो जिसे, हाँ इसका नाम हम नहीं, घुघुआ होता है कि उल्लू का? हाँ, उल्लू 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 होता है। तो बोले थे उस पक्षी को ले आओ। और दुम्ही जो होती है, सांप जो होता है, दुमहा सांप। हाँ, जिसके दोनों तरफ को मूड़ होते हैं, हाँ, दुमुहा सांप। हाँ, उसको बताया था, उसको लेकर आओ। और बोला था, और पता नहीं क्या बोला था, और वो कहा था एक किसी लड़की का अगर कलेजा मिले अच्छा, तो इसकी ज़िंदगी बच जाएगी, उसकी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, तो ये बात सुन कर के मेरे मामा काफ़ी डरे,
पर हम हंस गए थे। हाँ, मामा मेरे डर गए कि ये भाई कैसे हम करें अपने बच्चा के कारण दूसरे बच्चे की बलि दे। तो तांत्रिक ने आपसे कहा कि दूसरे की बेटी को मार करके लाओ, हाँ, तब मैं अच्छा करूँगा आपको, हाँ। तभी आपकी ज़िंदगी बचेगी। हाँ, तो अगर वो मर जाएगी, उसकी ज़िंदगी आपको लग जाएगी। हाँ, अच्छा, कसो भी गारंटी नहीं बोला, हो सकता है, हो सकता है, गारंटी नहीं। गारंटी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, एक सवाल मेरा और है। आपकी मम्मी से जब मैंने गवाही सुनी थी तो उन्होंने बताया कि एक जगह कहीं गए, एक महिला थी जिसके ऊपर कोई देवी आती थी, तो वहाँ गए तो उन्होंने आपकी जाति पूछी, और जब उन्हें पता लगा कि आप वाल्मीकि हैं तो वहाँ पर सब मारने के लिए तैयार हो गए। ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ जी, हम उधर कन्नापुर नाम है गांव का, वहाँ पर एक ठकुराइन थी, बहू थी, उन पर देवी प्रचंड हुई थी। अच्छा। हाँ, ये दुर्गा देवी जो बोली जाती हैं। तो हमारी ताई की बहन के हस्बैंड ने बोला कि आप अपनी बेटी को वहीं लेकर जाओ और ये ठीक हो जाएगी, वहाँ देवी प्रचंड हुई हैं और वहाँ पर जो कोई जैसा जाता है, जिसके बच्चे नहीं होते हैं बच्चे होने लगते हैं और अशुद्ध आत्माएं भाग जाती हैं, भूत प्रेत नहीं रहते हैं। तो हम लोग बड़े विश्वास के साथ वहाँ गए थे, हम, मेरी नानी और मेरे मामा के साले और मेरे पापा और एक लोग कर्णपुर के मेरे रिश्तेदार थे, वो मेरे साथ में गए। तो वहाँ पर जब वो गद्दी सी या यर्ची सी बोली जाती वो लगाने लगी जब वो लेडीज, तो हम लोग वहीं बैठ गए। और जब बैठ गए तो मतलब हमें नहीं मालूम था कि ये जाति बिरादरी माने के क्या है। तो हम दान भी चढ़ाई उनके कदमों में, काफ़ी चढ़ावा चढ़ता था वहाँ पर। वो पैरों के इधर इतना दर जो था उनका वो ही बचता था, बाकी पैसे ही पैसे दिखाते थे उनकी गोद में, इतना चढ़ावा चढ़ता था वहाँ पर। मतलब पूरा पैसों से लद जाते थी। हैं। और काफ़ी तैयार होकर वो बहू बैठती आकर, जवान थी, कोई बूढ़ी बाड़ी नहीं थी, काफ़ी सुंदर भी थी। तो काफ़ी चढ़ावा चढ़ता था, हर एक तरह की मिठाइयाँ वहाँ पर आती थी। तब जब हम चढ़ावा चढ़ाने के लिए गए तब उन्होंने ना कुछ पूछा ना कुछ, और चढ़ावा चढ़ा दिया, हम लोग चले आए। तो मेरे पापा ने बोला कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, बोले हाँ ठीक हो जाएगी, और अगर यहाँ नहीं ठीक होगी तो कहीं नहीं ठीक होगी। उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी। तो हमारे पापा को विश्वास भी आ गया। तो काफ़ी देर तक वहाँ पर आरती होती रही, आरती होते होते फिर हम लोग बैठे रहे, मतलब पास ही में बैठे रहे, मतलब उनके इतना करीब भी हम लोग नहीं थे, दूर ही थे, क्योंकि हमें मालूम थी कि हमारी कौन सी जाति है। हम लोग खुद सोचते रहते थे पहले कि ऊंची जाति के, हम नीची जाति के, इनसे दूर रहे, पर हमें इतना नहीं मालूम था कि इनके पैर छूने में या इस चौतरिया के पैर छूने में इतनी घृणा कर जाएंगे। तो वहाँ पर हम जब चढ़ावा चढ़ाने के लिए गई तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, और जब हमने उनसे तावीज़ के बारे में सब कुछ बोला तो वो बोले तुम्हारी जात कौन सी है। तो हमारे पापा ने बोला कि हम वाल्मीकि जाति से हैं। इतनी बात पर वो देवी इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई, इतनी ज़्यादा खेलने लगी। और एक लड़का था, काफ़ी जवान था, मार उसका, वो अपना सर पटकने लगा, अरे वाल्मीकियों ने छू लिया, ये सब अशुद्ध कर दिया, ये क्या किया तुमने, बताओ, हमें ये कर दिया वो कर दिया। वो देवी काफ़ी नाराज़ हो गई, उस लेडीज तक की तबीयत खराब होने लगी। अच्छा। उसका हस्बैंड बोला अरे तुम लोगों ने क्या किया, बताओ, दुर्गा देवी नाराज़ हो गई। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेएसएस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और मस्त टेस्टामनी। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में इस टेस्टामनी को सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे, क्योंकि मेरे प्रियो, इस गवाही से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा आपके जीवन में काम होने जा रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, आपके जीवन का बिगड़ा हुआ सारा काम, आप अपने जीवन में जिस काम को ना कर पाए हों, जिस काम से आप अपने जीवन में हार चुके हों और हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके सारे कामों को बनाने वाला है। बस मेरे प्रियो, आप लोग इस अद्भुत और प्यारी भरी गवाही को सुन लेना। ये आपकी आँखों से आंसू बहा देगी, और आप अपने जीवन में इस गवाही को सुनकर के बहुत मुस्कुराएंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, ये गवाही आपके जीवन को बदल सकती है। ये गवाही नहीं है, ये गवाही आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि बस तुम लोग बस एक राई के दाने के बराबर भरोसा रखो।
एक राई के दाना, जो राई का दाना होता है जिसको बोलते हैं सरसों का दाना, सरसों का दाना कितना छोटा होता है, उस अगर उतना तुम्हारे अंदर प्रभु के प्रति भरोसा है, प्रभु के प्रति आशा है, तो आप अपने जीवन में कभी भी हार नहीं सकते हैं। आप अपने जीवन में कभी भी परेशान नहीं हो सकते हैं। आपके जीवन की सारी तकलीफ़ें, सारी प्रॉब्लमें, सारी मुसीबतें दूर कर देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, ये गवाही नहीं है, ये गवाही उन लोगों के लिए ये बाण का काम करेगी जो आज अपने जीवन में विश्वास से कायम हैं और प्रभु के वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो प्रभु उनको बहुत सारी मुसीबतों से आज़ादी देगा, बहुत सारी प्रॉब्लमों से उनको निकालेगा। क्योंकि जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास रखो, आशा रखो, श्रद्धा रखो और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों तक मैं पहुंचाता रहूं। तो आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं।